नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कथारंजन में। महाभारत की श्रृंखला में आज की कहानी है भीष्म प्रतिज्ञा। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, कहानी पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें। इसके पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देवव्रत जैसा वीर और साहसी पुत्र पाकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न थे, परंतु वे गंगा को भुला नहीं पा रहे थे, इसलिए वे अक्सर शिकार पर निकल जाते। एक दिन राजा शांतनु शिकार करते हुए बहुत थक गए थे। वे कुछ देर आराम करना चाहते थे, इसलिए गंगा तट पर पहुंचकर उन्होंने अपने साथ आए सैनिकों को घोड़ों के साथ हस्तिनापुर लौट जाने को कहा और वे खुद अपने महामंत्री के साथ वहां पर रुक गए। राजा ने देखा कि गंगा तट पर केवल एक ही नाव है और उस पर एक सुंदर युवती बैठी हुई है। उन्होंने उनके पास जाकर उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस नाव में क्यों बैठी हो? युवती ने उत्तर दिया, मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ। मेरा नाम सत्यवती है। मैं लोगों को नाव द्वारा नदी पार कराती हूँ। राजा सत्यवती के मोहपाश में पूरी तरह बंध चुके थे, अतः उन्होंने सत्यवती के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती भी राजा के व्यक्तित्व से प्रभावित थी, परंतु उसने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया, मेरे विवाह का फैसला मेरे पिता करेंगे। आपको उनसे मेरा हाथ मांगना होगा। राजा ने कहा, तो चलो, मुझे उनके पास ले चलो। मैं अभी उनसे तुम्हारा हाथ मांग लेता हूँ। सत्यवती राजा को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गई। उन्हें द्वार पर ही सत्यवती के पिता मिल गए। मछुआरा राजा को तुरंत पहचान गया। वह बोला, राजन, आपने मेरी कुटिया में आने का कष्ट क्यों किया? आपने किसी सेवक को कहकर मुझे बुला लिया होता। राजा शांतनु ने कहा, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। यदि आपकी सहमति हो तो मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर मछुआरा बहुत प्रसन्न हुआ। एक पल रुकने के बाद बोला, राजन, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का बेटा ही बड़ा होकर आपका उत्तराधिकारी बने। मछुआरे की शर्त सुनकर राजा शांतनु अवाक रह गए। यद्यपि वे उसकी बेटी सत्यवती से प्रेम करने लगे थे, पर वे अपने बेटे देवव्रत के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे वहां से बिना कुछ कहे ही हस्तिनापुर लौट गए। हस्तिनापुर लौटकर राजा शांतनु उदास रहने लगे। वे हर वक्त सत्यवती के ख्यालों में खोए रहते। वे चाहकर भी सत्यवती को भुला नहीं पा रहे थे। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, यहाँ तक कि वे न तो ठीक से खा पी रहे थे और न ही शांतिपूर्वक सो रहे थे, जिस कारण उनका स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा था। देवव्रत पिता की यह दशा देखकर परेशान थे। अपने पिता से उनकी चिंता का कारण जानना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब देवव्रत ने महामंत्री से इस विषय में बात की और पूरी बात जानने के बाद वे सत्यवती के पिता के पास जा पहुंचे। देवव्रत ने मछुआरे से कहा, मैं वचन देता हूं कि आपका नाती ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। अब तो आपको इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मछुआरा बोला, राजकुमार, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है कि आप हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनने का दावा नहीं करेंगे, पर भविष्य में यदि आपके पुत्रों ने राज सिंहासन पर अपना दावा किया तब क्या होगा? उस समय मेरी बेटी और उसके पुत्र की दशा शोचनीय हो जाएगी। देवव्रत ने बड़ी गहराई से सोचा और वे समझ गए कि मछुआरा क्या चाहता है। उन्होंने कहा,
मैं चारों दिशाओं को साक्षी मानकर सौगंध खाता हूँ कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा तथा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनने के बाद सत्यवती के पिता के पास कहने को कुछ नहीं रहा, इसलिए वह सत्यवती और राजा शांतनु के विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गया। फिर देवव्रत मछुआरे की आज्ञा से सत्यवती को अपने साथ महल ले आया। महल पहुंचकर वह राजा शांतनु से बोले, पिताश्री, देखिए मैं किन्हें लेकर आया हूं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक इनसे विवाह कर लें। राजा शांतनु सत्यवती को देखकर खुश हो गए, लेकिन जब उनको सच्चाई पता लगी तो अपने प्रति पुत्र का प्रेम देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक आए। वे बोले, देवव्रत, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया वह किसी पुत्र ने अपने पिता के लिए नहीं किया होगा और न करेगा। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद देता हूँ। तुमने भीषण प्रतिज्ञा की है, इसलिए आज से तुम भीष्म के नाम से जाने जाओगे। तब से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं महाभारत की अगली कहानी में। जय श्री कृष्णा।